नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह सभी पिछले एग्जाम जो हुए बिहार से उन्हीं से संबंधित प्रश्न हैं। तो आगामी जो परीक्षाएं आपकी लगी हुई शिक्षक भर्ती में, तो अधिकतर इसमें से प्रश्न फंसने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें, ठीक। तो प्रश्न है हमारा, फिलहाल ज़्यादा देर तक समय नहीं लेंगे, लेकिन 10-15 मिनट में ही आपको 50-60 क्वेश्चन करवा देंगे, जिसमें से अधिकतर प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम आज का हमारा पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। तो ये तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है, ठीक। और आवृत्ति को किससे मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की जो खोज करता है फ्रेडरिक मिस्चर है, ठीक। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी जिसको बोलते हैं, किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ये मस्तिष्क की जो जांच होती है उसको ईईजी कहते हैं, और ईसीजी जो होता है वो हृदय की जांच के लिए होता है। अगला हमारा प्रश्न है, शरीर की का तापमान किसको नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है ये नियंत्रित करता है शरीर का तापमान, ठीक। और विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट होती है विद्युत शक्ति की इकाई। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में जल कितना होता है? तो लगभग 70% मानव शरीर में जल होता है। और विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर होता है विद्युत धारा का मापक। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला है। कई बार प्रश्न साइंस में पूछा गया है, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी बोलते हैं कोशिका का, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो हो एड्स विषाणु होता है, एड्स वायरस कहते हैं नहीं, तो एड्स विषाणु होता है। और आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, और वायुदाब हाइड्रोमीटर से होता है, ठीक। और दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन के प्रति वर्ग मीटर होता है दाब इकाई क्या है, ठीक। और भारत ने किसके साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस के साथ किया है इन्होंने। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एसटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो स्पाइसजेट है। और भारत के कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र से अंतर्गत आता है? 24.40% आता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्थान में भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित? भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ौदा में है। बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन हुआ? तो पटना में हुआ है। और बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, मधुपेरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? तो 12,000 हार्स पावर है, ठीक। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो दरभंगा में किया। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ से। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई थी। और इसमें जो अजातशत्रु था इसका शासक था तब। और किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो शक जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने की मुद्रा इन्होंने जारी की, शक। और कुषाण जो था शक वंश का शासक था। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता? तो आर्यभट्ट ने पहले खोजा था, बिहार से संबंधित थे। और ये जो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में थे उनके दरबार में। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हुए तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो बालपुत्र देव था वो। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ताज उल मासिर से। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो विलियम फिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर किसे कहते थे? सुल्तान जैनुल आबदीन को कहते थे, ठीक, क्योंकि अकबर की तरह ही था। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी की ये। और अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल और बिहार
में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में बना था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने 20 बार पूछा गया है। और 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1930 में गठित हुई। और बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले सीएम बने थे। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन है सबसे ज़्यादा। कौन सा दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में अवस्थित है। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर में होती है, करेवा मिट्टी भी कहते हैं इसको। ठीक। और आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। पहला जो राज्य था वो आंध्रा था। ठीक। आंध्र प्रदेश 1953 में अलग हुआ था। भारत के किस राज्य को चीनी कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और क्यूबा विश्व में है चीनी कटोरा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार 1912 में बना था, जब वो दिल्ली राजधानी बनी थी भारत की। और बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी होती है, नदियों द्वारा लाई जाती है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन के दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। और पहला है पश्चिम बंगाल। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि यही शपथ दिलाता है, इसीलिए इसको देता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य से संबंधित होगा तो राज्यपाल करेगा, और यहाँ भारत से संबंधित होगा तो वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक। और किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्त करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 330 में किया गया। और 31 में जनजाति है। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है, भाग 9 में। ठीक। और किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में है? तो 2000 में झारखंड अलग हो गया बिहार से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन हुआ? तो अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 76 में। ठीक। और पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में 1106 सबसे ज़्यादा। ठीक। और सबसे कम पूछे तो सिक्किम में है, वो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? तो 2006-07 के लिए किया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो चांदनी चौक दिल्ली से पालम तक है, पालम हवाई अड्डा है दिल्ली में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न, नील विद्रोह किसके बारे में? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी 3/20 भाग पे। ठीक। और इसी का आंदोलन हुआ था, गांधी जी जब गए थे 1917 में। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलते थे। रजनी पास दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जानने जाने तो लगे? तो सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था तब। और सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल का था। थी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंधित? तो रोलेट एक्ट 1919 में हुआ था। ये काला कानून की संज्ञा इसी को दी गई है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाली। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा, जगदीशपुर से। और किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में किया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण था, 1917 नील की खेती के लिए किया गया था। और अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स गार्डन कहा जाता है। किसने कहा? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, जो किसान आंदोलन के जनक थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी विद्रोह तहत में। और फरवरी 1934 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना।
और बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी शाहजानंद थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले बार बिहार की परीक्षाओं में आए हुए थे। तो आने वाली जो बिहार की शिक्षक भर्ती लगी हुई है, अधिकतर आपको प्रश्न इन सबसे देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन तरह हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय लॉस ना किया जाए और एक लाइन में आप देखते हुए चले जाओ तो बेहतर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा इससे। तो तब तक के लिए फिर थैंक्स भाई, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आपका ये जो समय आ रहा है उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाए कहीं ना कहीं से, ठीक। तो बाय, सभी लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।